नमस्कार साथियों। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत होगी आपकी मेरे दोस्त, बस लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो मेरे भाई आज के क्लास में सीखेंगे RS अग्रवाल बुक में जो अतिरिक्त प्रश्न दिया रहता है ना, उनमें से 2013 से लेकर के 2017 तक पूछा हुआ है ना। तो इस सभी जितना भी दिया गया है सभी पर जो कि डिस्कस होगा मेरे भाई। हाँ, आपका चल रहा है सरलीकरण। क्या चल रहा है? सरलीकरण। तो सरलीकरण में जो प्रश्नमाला 4A है, 4B है, ये टोटल हमने ख़त्म किया। आप इसे देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका होता है कहाँ पे, ये थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि सबसे मोटा मोटा अक्षर में आपके नीचे में लिखा हुआ होगा, जैसे कोई चैप्टर, जैसे ये अतिरिक्त प्रश्न है तो उसी प्रकार से अतिरिक्त प्रश्न कुछ लिखा हुआ होगा मोटा मोटा अक्षर, सब लेटर से मोटा, उसको एक बार टच कीजिएगा, फिर आपको नीचे में लिखा लाएगा मोर। ठीक है, तो इसको टच कीजिएगा, सारा फाइल जो कि आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता मान लीजिए ABC एक 3 अंक की संख्या है। ठीक है, 3 अंक बोला संख्या, मान लो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। और कहता वैसा संख्या जो 3 से भाग नहीं लगता हो, तो ABC प्लस BCA प्लस CAB किससे भाग नहीं लगेगा? क्या ABC से भाग नहीं लगेगा, या 37 से भाग नहीं लगेगा, या 3 से भाग नहीं लगेगा, 9 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि इनमें से एक राइट आंसर है। तो मेरे भाई यदि मैं बोलूँ कि बेसिक मेथड का अप्लाई करूँ तो बहुत जो है कि थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ठीक है, लेकिन आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें खोजता है फास्ट मेथड और सबसे इजी मेथड। ठीक है, तो वही मैं बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ABC जो A और B और C है, यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं, बस शर्त ये है कि 3 से भाग नहीं लगना चाहिए। ऐसा करके कुछ भी, ऐसा नहीं फिक्स जो मैं बोलूँगा वही चीज़ होगा, नहीं, कुछ भी ABC के स्थान पर रख सकते। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए मान लेते कि हम A के स्थान पर रख लिया 1, B के स्थान पे रख लिया 2, तो 2 के बाद आएगा 3, तो बोले सर जी 3 रख दीजिए C का स्थान। हाँ 3 रख सकते थे, लेकिन यहाँ 3 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 3 रखेंगे तो 3 से भाग लगेगा। अब 3 का नियम आपको पता होना चाहिए। 3 का नियम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे तो 3 से भाग कौन कौन लगे तो पता होना चाहिए कि दी गई संख्या को जोड़ लो और जो भी आए उसको 3 से भाग दे दो, लग जाता है तो वो भी जो दी गई संख्या ये भी 3 से भाग लगेगा। यही है 3 का नियम का था। तो जोड़िए 1 और 2 3, 3 3 6, और 3 के टेबल में 6 है, यानी ये 3 से भाग दीजिएगा तो लग गया। तो आपसे पूछा 3 से भाग नहीं लगना चाहिए, तो ये वाला फॉलो नहीं ना खाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या खाएगा मेरे भाई? तो हम कह सकते हैं 2, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब 4 2 6 1 7 है, जो कि 7 3 के टेबल में नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं मेरे भाई, हमने 1 2 4 माना, आप कुछ भी मान लीजिए, बस कुछ भी मेरे भाई, बस 3 से भाग नहीं लगना चाहिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने माना 1 2 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कहता ABC हो गया। अब कहता BCA, यानी कि आप लिखिए 2 और फिर 2 के बाद क्या आएगा, बोला 4, फिर 4 के बाद आएगा A1, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए 4, फिर शुरू से स्टार्ट हो जाइए 1 2। यही यहाँ पे बोला ABC प्लस BCA प्लस CAB, तो हमने वही चीज़ का इन सभी को जोड़ने बोला, जोड़िए तभी पता चलेगा क्या है नहीं आंसर। ठीक है, 4 1 5 5 2 5 2 7, यहाँ भी होगा 7, यहाँ भी होगा 7। अब ये जो 7 7 है, अब देखिए ये किससे किससे भाग लगे, नहीं ये नहीं लगेगा, वो खोजना है। तो मेरे भाई 777, एक बात तो ध्यान में रखिए, ABC को जोड़ेंगे तो ये 777 भाग लग जाएगा। क्या लगेगा? भाग लग जाएगा। देखिए ABC को जोड़िए 2 1 3 4 3 7, ये 7 से ये हो गया 777 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो खा जाएगा 1 1 1। ठीक है, तो ये इससे तो भाग लगेगा। आपसे नहीं वाला खोजना, देखिए अभी घबराना नहीं, देखिए बिल्कुल आप फटाफट बना लीजिए। ये मिट जा, ये भाई कहाँ मिट जा, हाँ ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा नहीं, ये भाग। अब 37 रहा, 37 भाई। तो एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, 37 से भाग लगने का नियम क्या है कि कोई भी संख्या 3 बार रिपीटेड लिखा गया है, जैसे 2 2 2 37 से लगेगा, 3 3 3 37 से लगेगा, 4 4 4, यानी एक ही अंक जो है कि 3 बार रिपीट हो गया है वो 37 से भाग लगेगा। फिक्स कर लीजिए मेरे भाई, एकदम से फिक्स ही कर लीजिए। ठीक है, क्या फिक्स ही कर लीजिए, लगेगा तो लगेगा, तो ये भी 37 से लगेगा। नहीं तो इसे भाग लगा के देखते हैं तो 37 दूना 74 होता है, बचेगा 3 1, तो 37 का 37 भाग लगे ना। हमें नहीं वाला खोजना। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, 37 से भाग लगने का नियम क्या है,
कोई भी अंक जो कि 3 बार रिपीट हो जाए वो 37 से भाग लगेगा। तो ये भी आंसर राइट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी नंबर 3 से भाग लगने का नियम तो आपको पता है। जोड़िए 7 7 14 7 21, 21 3 के टेबल में है तो 3 से भाग लगेगा। देख लीजिए 3 7 21 7 वाले में, यानी ये भी लगा, तब लगेगा कौन नहीं लगेगा। बोलिए आंसर राइट क्या होगा मेरे भाई, डी। नो नहीं लगे। कैसे जोड़िए 7 7 14 14 7 21। नो का नियम क्या कहता है कि जो दी गई संख्या सबको जोड़ लो, और नो के टेबल में देखो ये है, अगर है तो दी गई संख्या 9 से भाग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो 21 का 9 का पारम है, नहीं है, तो ये नहीं लगेगा, इसलिए 9 आंसर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का है तो कोई भी संख्या एज्यूम करके मान लीजिएगा। वो 37 से विभाग लगेगा, ABC से विभाग लगेगा, 3 से विभाग लगेगा। कैसे लगा हमने बता दें, सिर्फ 9 से भाग नहीं लगेगा, आंसर आ गया नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए चलिए मेरे भाई, ये प्रश्न है आपका और इसको हल करना। तो क्या दिक्कत है, सब गुना में कटाउन छटाउन कीजिए। बोले 3 का 3 3 दूना 6, कहानी खत्म। 5 का 5 5 दूना 6, कहानी खत्म, है ना। बचा 4, ये चारों से कटा दीजिए इसको डायरेक्ट। 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर 4 का 4 2 4 चौक 24। ठीक है, और फिर बचा 4, 4 से कटा दीजिए, 4 का 4 0 लगेगा, 4 चौक 16, हो गया काम खत्म। 7 से गुना कर दीजिए, 728 हो जाएगा। हो गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो क्या है, इसको खाली हल करना था। ये 2016 में पूछ दिया, देख लीजिए आपके सामने प्रूफ है ना। ये अब आ गया मेरे भाई आपका 3 नंबर पर, कहते इन सभी को हल करें। तो मेरे भाई ये सभी को हल करना ना, तो ये अंतर समान है और सभी पर वर्ग है। तो जब भी अंतर समान है और सभी पे वर्ग है, डॉट जो भी ज्ञात करने बोला, तो आपके लिए एक फार्मूलाज आता है इसमें, लेकिन फार्मूलाज आपको याद कर रखना नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं एक बार। n × n + 1 इंटू फिर होता है 2n + 1/6। ये जब अंतर समान रहता है तब इसका यूज करते हैं। यहाँ पे मेरे भाई 5 से स्टार्ट हुआ है, ये यूज कब करते हैं, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं जब 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डॉट 10 का स्क्वायर रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, 4 गो तो देवे नहीं किया, 4 गो हटा दिया गया। तो हमें 4 गो हटा करके 5 गो से स्टार्ट किया, यानी यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए। और ये फार्मूला किसके लिए अप्लाई होता है मेरे भाई, शुरू से लेकर के, ठीक है, प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट होता है। ये तो है नहीं ऐसा। तो आपको क्या करना है, इन सभी का ज्ञात कर करके और 1 स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर या 4 तक लेकर के इसको घटा देना। यानी कि यदि हम इसको लिखने का बात करें मेरे भाई, इसको यदि मैं लिखूँ तो ये 2 टर्म बनेगा। एक देखिए यहाँ पे एक टर्म में तो ये वाला है ही, एक टर्म बनेगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, ये बनेगा। और यही फर्नीचर में ये फार्मूला में कहता है 6। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना नहीं। देखिए अब डायरेक्ट क्या करता है, जो अंतिम में रहता है वही n रहता है, ठीक है, क्या रहता है, n रहता है। तो इसका टेबल पढ़ना है। पहले लिख दीजिए 10। अब 10 का एक बार पढ़िए, 10 × 10, 10 × 10 एक बार पढ़ें, 10 को एक बार पढ़ें, 10 में 1 जोड़िए, तो 10 × 10, 10 और 1 जोड़िए 11। कुन आप 10 का को 2 बार पढ़िए, जोड़ना हमेशा 1, तो 10 दूना 20, 20 और जोड़ना हमेशा 1, तो 20 1 21, दे दीजिए 6 से भाग। ये निकल गया कहाँ से मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक निकल गया, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला, लेकिन यहाँ से यहाँ तक निकला नहीं, ये शुरू से लेकर के निकल गया। तो आपको शुरू से ये 4 गो जो दिया गया ना, इसको घटा लेना है, ठीक है मेरे भाई। तो घटाइए, तो अंतिम में क्या है, 4 है, तो 4 आपका n है। तो 4 वाला पारा पढ़िए, पहले लिखिए 4 × 4, 4 × 4, अब पढ़िए जी 4 लिख लीजिए ना यहाँ पे। अब इसको पढ़ा पढ़िए, 4 × 4, 4 में 1 जोड़िए 5, फिर से 4 का अब 2 बार पढ़िए, 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ दीजिए अपने से 9/6 दे दीजिए। यही फार्मूला अप्लाई किया, 4 लिखे, 4 × 4 + 1 5 लिख लिए, फिर 4 दूना 8 + 1 9, फिर 6 तो 6, ये अप्लाई कर लिया। अब आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फार्मूला उतना माइंड में नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार ध्यान रखना, जब ऐसा प्रश्न रहे तो आपको क्या करना है, टेबल पढ़ना है। जिसका टेबल जो अंतिम में उसी का टेबल 2 बार पढ़ना और एक जोड़ते जाना। जैसे हमने 10 का टेबल पढ़ा, पहले 10 हो गया, फिर 10 लिख लिए पहले। अब इसका टेबल 10 का 10 1 जोड़ लिएगा, फिर 10 दूना 20 1 जोड़ लिए 21, और 6 से भाग दे देना, है ना। तो ये माइंड सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, फास्ट यदि आपको होना है, ठीक है। तो मेरे भाई 3 से कराए 3 7 21, 3 से कराए 3 दूना 6, 2 से कटाए 5 बार में। इसी प्रकार से यहाँ भी 3 दूना 6, 3 3 9, 2 से कट गया 2 बार में, ठीक है। अब 11 5 55, 55 गुना 7 कीजिए, तो 7 7 5 35 करीब 5 हाथ बचे 3, 7 बचे 35 3 38, 385 - 3 दूना 6 6 5 30 30 कर लीजिए।
ठीक है, तो 5 निकले, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5, 355। तो राइट आंसर 355 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, तो आपको घबराना नहीं है, आपका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ, आइए। तो इस प्रकार से तो देखिए मेरे भाई, ये आपका प्रश्न और इसको हल करना, तो बिल्कुल घबराना नहीं। ये देखिए मैं लिख लेता हूँ, x गुना 25 बराबर 10 पर पावर 4, यानी ये आपका 4 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 टोटल 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, टोटल 2 3 1 1 2 3 1 पर 4 जीरो। जैसे 10 गुना 10 करते हैं, 4 का मतलब हुआ 10 को 4 बार लिखो, तो 1 2 3 4 जीरो, तो 1 पर 4 जीरो, तो वही दे दिए। ठीक है, इनमें से 3600 घटा देना है। क्या करना है, 3600 घटा देना। तो चलिए मैं घटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मेरे भाई हमने लिखा 36 पर 00 घटा दिया, 0 0 0 0 0 0, इससे 50 10 10 में से हो गया 4, यहाँ 9 9 में से 3 गया 6। अब 25 से कटा दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। 25 चौक 100, अब 4 से गुना कीजिए, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 से 25, 256 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए मेरे भाई, ये भी आपका एक प्रकार से हल करने वाला प्रश्न था। हल कीजिए तो पहले ब्रैकेट के अंदर, लेकिन यहाँ ध्यान देखिए ये दशमलव दशमलव दिया है, तो थोड़ा सा आपका जो कि ये डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिनाइयों में फंस सकते हैं यदि हल कीजिएगा, है ना। लेकिन आंसर दिया गया क्या मेरे भाई, सिंपल में कोई असमलव दशमलव नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको भी आसपास का जो कि एज्यूम करना है। तो ये 1280.14 है, ये 14, यदि 5 से ऊपर रहता है दशमलव के बाद तो 1281 लिखते हैं, 5 से नीचे है तो 1200 ही लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, 1200 लगभग में आंसर आएगा, तो 1280 लिख लिया। प्लस देखिए यहाँ पे 519.8 से ज़्यादा है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, यहाँ दशमलव का 5 से स्टार्ट हुआ है ज़्यादा, 8 से स्टार्ट हो गया, तो 519 नहीं लिख करके 520 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 520 लगभग में आंसर आएगा। यहाँ 11 5 से ज़्यादा है दशमलव के बाद, इसको 12 बना लेंगे, भागा 12। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब जोड़िए 0 0 0 2 8 2 10 के 0 5 5 1 6 6 हाथ में था 1 7। ये मेरे भाई कैसे गड़बड़ाया देखिए, तो 0 0 0 2 8 2 10 के 0 5 2 7 7 1 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 1 तो 1। 1800 भागा दे दीजिए 12 से, 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 से भाग दीजिए, 12 1 12 बचा 6, 12 5 60 जीरो, यानी 150। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 150, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है मेरे भाई फटाफट जो कि आप हल कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए मेरे भाई देखिए, ये प्रश्न दिया गया, इसको भी क्या करना, हल करना। क्या करना मेरे भाई, हल है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव में आंसर ये दे दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जूम वैसा वाला फिल नहीं करना है कि जूम कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए बनेगा। अब इसको देखिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 125 0.125 है ना, इसको लिख सकता हूँ मैं 0.5 पे पावर क्यूब। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ 0.3 पे पावर क्यूब, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं मेरे भाई। तो इसको यदि मैं बोलूँ ए तो हो जाएगा ए क्यू, और इसको बोलूँ बी तो हो जाएगा बी क्यू। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी क्यू। शर्त ये प्लस है तो प्लस, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है ना। तो बोलेगा सर जी होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी बोल सकते हैं। और नीचे में देखिए ए स्क्वायर है। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर है, और प्लस देखिए ये आपका 0.09 है, यानी कि बी स्क्वायर है, और ये देखिए ए बी है, ए बी गुना कीजिए 0.5 गुना 0.3 तो 0.15 आएगा ना, 15 आएगा, तो माइनस ए बी। अब देखिए ये कटिए जाएगा, तो आपको इतना करना है, थोड़े ना करना है, डायरेक्ट ए प्लस बी करना है। क्या करना है, ए प्लस बी कर लीजिए। ए का वैल्यू 0.5 और बी का वैल्यू 0.3, तो जोड़ लीजिए 0.8 हो गया। राइट आंसर सी। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा बताने के लिए टोटल चीज़ लिखा। ठीक है, इस प्रकार से झलक दिखे तो डायरेक्ट जो है ये ऊपर में वही जोड़ दीजिएगा सिर्फ। ठीक है, यानी ए प्लस बी मान के। चलिए आगे, ये देखिए ये भी कुछ ना कुछ लॉजिक है इसमें भी, ये भी फार्मूला बेस्ड है, बस आपको पकड़ना है। तो ये देखिए फार्मूला बेस्ड कहाँ से दिख रहा है, देखिए ये होता है ए स्क्वायर, और एक मानेंगे तो ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ए माइनस बी यहाँ नीचे में दिया गया ए माइनस बी। तो ए माइनस बी भी गया, बचा ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू 0.85, बी का वैल्यू 0.15। जोड़िए 5 5 10 8 8 1 9 1 10, फिर 0 0 0 लिखिए ना लिखिए, इधर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, दशमलव दे दीजिए, दशमलव का 0 वैल्यू नहीं, तो 1 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ है मेरे भाई, ये भाई 1 1 1 1 वही यहाँ पे देखिए
1.00, तो 1.0 लिखिए ना लिखे बात बरोबर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए मेरे भाई क्या है प्रश्न। तो देखिए मेरे भाई ये प्रश्न दिया गया, इसको हल करना है। सबसे पहली बात ये प्रश्न में यहाँ पे आपका क्या भाग है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मेरे भाई भाग देना। तब देखिए यहाँ पे दशमलव है, 2002 में भाग देना है, डिफिकल्ट नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान में रखिए तो देखिए तो दशमलव में आंसर नहीं दिया है, इसका मतलब आसपास लगभग जो कि आंसर आएगा, तो लगभग मान के चलिए। तो 2002 है, इसको बना दीजिए 2000 और प्लस ये प्लस ने भाग है, भाग 45.5 है, तो इसको 45 से भाग दे दीजिए, 45 बना लीजिए प्लस 8 का क्यूब बोलिए 512 हो जाएगा और इन सभी को क्या कर दिया 4 से बोला मल्टीपल बराबर x गुना 16, ये बोला तो ये चीज़ कर दिया। अब 45 से भाग दीजिए, तो पहले 5 से यदि मैं भाग दूँ तो 5 से 9 बार, 9 से 5 9 45, 5 से भाग दो तो 5 चौके 20 यानी 400 बार, 9 से 400 भाग दो तो 9 चौके 36 हो जाएगा, बचेगा 4, 9 चौके 36, फिर दशमलव आपको देना ही नहीं, ठीक है। तो 44 लगभग बने, 9 से भाग दिया 400 में तो 44 दशमलव नहीं देना। और 44 12 जोड़ लीजिए 500 हो जाएगा 56 गुना 4 अब बराबर का तो x गुना 16। 4 से भाग दीजिए 4 बार में, 4 से इसको भी भाग दे दीजिए, तो बोले 4 1 4 बचा करता मेरे भाई 1 यानी 15, 4 3 12 बचा करता मेरे 3 3 36, 4 9 36, तो 139, तो डी हो गया। इस प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान में रखना थोड़ा सा मेरे भाई क्या क्या करना है आपको। तो लगभग आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करी थी भाई, इसको हल करना। तो देखिए कितना सरल तरीका से हल करना, आपको डिफिकल्ट पढ़ना है। देखिए यहाँ पे मेरे भाई आपका प्लस होगा, क्या होगा? प्लस होगा, ध्यान में रखना क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि प्लस नहीं दीजिएगा तो आपका आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लस। अब देखिए प्लस है 7, इन सभी को ब्रैकेट के अंदर बोला 2 से मल्टीपल कर दिया, तब आंसर क्या आएगा? तो आंसर ये बताता। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से गुना बोला ना, सब में 2 से गुना कीजिए, तो 7 गुना 2 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, 2 से मल्टीपल कर देता यहाँ पे, इसको भी 2 से मल्टीपल कीजिए। अब ऊपर यहाँ कीजिएगा 2 से तो ऊपर ही चल जाएगा, और इसको भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए, काम खत्म, ये वाला 2 का, ठीक है। अब देखिए हल कीजिए आंसर फटाक से, बोलिए 7 दूना 14, ये प्लस है तो पूर्णांक प्लस का था, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 14 हो जाएगा 28, और ऊपर में रह गया 2, नीचे में 7, फटाक से बोलिए 28 पूर्णांक 2/7, ये वाला ई नंबर का। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट समझाइए थे। यदि आपको कोई डाउट लगे 7 दूना 14, ये 14 पूर्णांक 1/2 है, हमने बोला इसको ये 14 पूर्णांक क्या हो जाएगा 2/7 होगा, हमने बोला 14 प्लस 2/7 भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो एलसीएम ले लीजिएगा, फिर पूर्णांक में तोड़िएगा तो ही आएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर आ गया मेरे भाई, ये वाला आ गया, ठीक है। देखिए मेरे भाई ये आपका प्रश्न है और कहा दिया वाट का मान क्या होगा ये ज्ञात करें। अब मेरे भाई थोड़ा सा कटाउन छटाउन में डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो जब लगे कि दिक्कत आ रहा है कटाउन छटाउन में, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन मेथड यूज करना है, ठीक है। कौन मेथड? ऑप्शन मेथड। तो ऑप्शन यदि ए एज्यूम कर लेता ए होगा, तो यहाँ पे मेरे भाई 5 से गुना कर दीजिए इसमें और 4 से गुना कीजिए इसमें, ये तो दोनों बैलेंस में हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो वही आंसर होगा। नहीं आएगा तो दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। तो 5 से गुना कीजिए 8, तो 8 5 40 करिए 0, हाथ में चल 4, अब 5 8 फिर से 40, 4 44, हाथ में चल 4, 5 0 बाद 0 0 4 तो 4 5 6 30, ठीक है। अब 4 से गुना कीजिए 5, 0 0 4 1 4, 4 6 24 करिए 4, तो 2 4 7 28, 28 2 30, 28 2 क्या आ गया मेरे भाई? 30 आ गया। देखिए यहाँ पे दोनों बैलेंस में आ गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया 2013 से लेकर के 2017 तक में जो भी पूछा गया था टोटल हमने क्या कर दिया बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे, इनसे आगे लेकर के अगला चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।